हेलो रियन, कैसे हैं आप लोग सभी के सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विजन बैंकिंग पे। उम्मीद है सभी अपने घर में सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे और आप सभी की तैयारी बहुत ही शानदार तरीके से चल रही होगी। इस सेशन में आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स 2023 एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। आप सभी को बहुत एक्साइटमेंट है ना कि पेपर सारे के सारे शिफ्ट्स के कंप्लीट हो चुके हैं, तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ पता चल जाए सो दैट कि हम मेंस की तैयारी में जुड़ जाए। एंड मेरा सजेशन तो सबसे पहले सभी के लिए है कि आप सभी को ना मेंस की तैयारी अभी से करनी चाहिए। अगर आपकी कट ऑफ 67 60 65 70 से ऊपर आपने अटेम्प्ट कर दिया ना, तो आपको करनी चाहिए। बट इस सेशन में फिर भी मैं आपके साथ एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ का रेंज दे रहा हूँ और रेंज के +- 2 करके ही बता रहूँगा, हर स्टेट की कैटेगरी वाइज बता रहूँगा। तो मेक श्योर आप इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देख रहे होंगे। एंड वन मोर थिंग, थैंक यू आप सभी को भी जिन्होंने भी गूगल फॉर्म फिल किया था। मैंने आप सभी से एक रिक्वेस्ट करी थी कि मैं आपको वीडियो मैंने एक डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म का लिंक दिया था कि आप सभी मेंशन जरूर करना कि आप किस कैटेगरी से हो, किस स्टेट से आपने फॉर्म फिल किया, कौन से डे कौन से शिफ्ट में आपका पेपर हुआ था और आपने अटेम्प्ट कितना किया। थैंक यू आप सभी को जिन्होंने भी उस फॉर्म को फिल किया था। उसी को एनालाइज करके साथ साथ कुछ जो पोल्स आपके साथ करी गई थी उन सभी को देख के ये पूरा का पूरा आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ एनालाइज किया गया। तो मेक श्योर आप सभी वीडियो को एंड तक देखें और अपना स्टेट का कट ऑफ ज़रूर देखना और कमेंट सेक्शन में मेरे को ज़रूर बताना कि आप किस स्टेट से और आपने कितने अटेम्प्ट करे थे। ठीक है, सबसे पहले जब भी कट ऑफ एनालाइजेशन होती है फिर कट ऑफ डिसाइड होता है वो किन किन फैक्टर्स पे होता है। सबसे पहले कि नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है। हर साल नंबर ऑफ वैकेंसीज चेंजेस होती रहती है और अगर पिछले 4 सालों का ट्रेंड देखोगे तो आपने ये चीज़ नोटिस तो करा ही होगा कि पिछले 4 सालों में इस बार एसबीआई क्लर्क में सबसे ज़्यादा वैकेंसीज है। नहीं तो हमें हमेशा 5000 के अराउंड 4500 4800 5400 5500 इस रेंज में वैकेंसी दिख रही थी पिछले 3 सालों से। इस बार मोर देन 8000 आई है, जो कि पहले 8000 प्लस ही आती थी हर बार, बट पिछले 3 सालों से ऐसा नहीं हो रहा था। तो ये एक प्लस पॉइंट है हमारे लिए कि कट ऑफ हमारा डाउन जाए। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम लेवल क्या था। हर बार क्लैरिकल का एग्जाम में पता है कि इजी शिफ्ट रखा जाएगा, तो बट इस बार आपने क्या देखा कि हर बार जैसे जनरली क्वेश्चन फ्रेम किया जाता है, एग्जामिनेशन फ्रेम किया जाता है, तो दो पेपर को इजी रखा जाता है, तीसरा पेपर मॉडरेट रखा जाता है। बट इस बार मेजरली शिफ्ट्स में ऐसे हुए कि जो पेपर का लेवल रखा गया ना, 2 मॉडरेट लेवल के थे और एक ईजी लेवल का था। और ऑलमोस्ट सारे ही शिफ्ट की बात करूँ तो रीजनिंग को बहुत ही ईजी लेवल पर रखा गया था और क्वांट तो पता नहीं कौन कौन से कहाँ कहाँ से उठा के क्वेश्चन डाले गए थे। शायद से क्लैरिकल पीओ में कुछ तो डिफरेंसेस उनको भी पता होगा। ठीक है, और इंग्लिश भी मॉडरेट लेवल पे था, तो ये भी अपने बेनिफिट में जाता है कि नंबर ऑफ जो कट ऑफ जो जाएगी वो कम जा रही होगी। नेक्स्ट एक्यूरेसी परसेंटेज। अब आपने कितना अटेम्प्ट किया है ना, आपकी एक्यूरेसी परसेंटेज कितना है, इसके बारे में ना मैं आपको बता रहा हूँ ना कोई एजुकेटर बता रहे होंगे। जितना आप लोगों ने मेंशन करा था गूगल फॉर्म में उसको लेके ये सारी की सारी चीज़ें मैं डिसाइड कर रहा हूँ। एवरेज अटेम्प्ट्स कितने जा रहे हैं बच्चों के, एक्यूरेट एवरेज अटेम्प्ट्स में बात करूँ, ये नहीं कि कोई 95 कर रहे हैं बट एक्यूरेसी उसकी 50% है, नहीं। एवरेज अटेम्प्ट्स क्या जा रहा है उस पर भी। और सबसे जो गंदा रोल प्ले करता है ना, दैट इज नॉर्मलाइजेशन। हमें नहीं पता होता कि हमारा शिफ्ट कितना ईजी कितना डिफिकल्ट है। तो हो सकता है कि किसी बच्चे का अगर बहुत डिफिकल्ट शिफ्ट में आपने 65 अटेम्प्ट किया तो आपके 72 नंबर बन रहे होंगे, या बहुत ईजी शिफ्ट में आप थे तो अगर आपने 89 90 अटेम्प्ट किया तो आपके 67 68 70 72 में भी नंबर देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, इन सारी फैक्टर्स पे आपका काम करता है जो भी आपका कट ऑफ डिसाइड होता है। तो नाउ स्टार्ट करें। देखो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले एक एक करके स्टेट वाइज कैटेगरी को करते हुए देखेंगे। बट एक रिक्वेस्ट है कि आप इसको जो भी आपके पास कट ऑफ दिख रही है ना, आप उसको +- 2 करके ही चलना। जितना भी जिस भी आप कैटेगरी में हो +- 2 करके आप देखोगे कट ऑफ को। ठीक है, पहला स्टेट जो हमारे पास आता है अरुणाचल प्रदेश, 69 अनरिजर्व की कैटेगरी में ईडब्ल्यूएस। और मेजरली इस बार जितना भी फॉर्म में देखा गया ना कि जो अनरिजर्व और ईडब्ल्यूएस, ये तो हमेशा ही होता है कि प्रीलिम्स में ऑलमोस्ट बराबर ही होता है, मेंस में डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं बट प्रीलिम्स में ओबीसी 67, एससी एसटी 65। असम की बात कर लेते हैं, 65 अनरिजर्व, ईडब्ल्यूएस 65, ओबीसी 65, एससी एसटी 63। बिहार 72, 71 ईडब्ल्यूएस जाएगा, 71 ओबीसी और एससी एसटी 68। अब ये जो 71 दिख रहा है ना आपको ईडब्ल्यूएस का, इसका मतलब मैंने जो रेंज रखा वो क्या था, 69 से 73 के बीच में कट ऑफ जाएगा, ये है। अब ये मत समझना कि 71 आएगा और जब कट ऑफ आए एक्चुअल में आप सर पे चढ़ के बैठ जाना, भैया आपने 71 बोला था 72 चला गया, ये 70 चला गया। ये रेंज होता है और देखो एग्जैक्ट कट ऑफ तो आपको कोई भी नहीं बता पाएगा। ठीक है, छत्तीसगढ़, क्योंकि किसी भी एजुकेटर के पास, किसी भी इन्फ्लुएंसर के पास या किसी भी आपको जो गाइड कर रहे जो भी है उनके पास 100% डेटा तो किसी के पास नहीं है। छत्तीसगढ़ 70 कट ऑफ जा रहा होगा अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस का, ओबीसी आपका 69, एससी एसटी 66 पे है। दिल्ली की बात कर लेते हैं, 75 अनरिजर्व, ईडब्ल्यूएस 75 एंड ओबीसी भी 75, एससी एसटी 71 दिख रहा होगा। गुजरात अनरिजर्व 70, ईडब्ल्यूएस 68, 68 ओबीसी का मेरे को दिख रहा है और एससी एसटी 66। हरियाणा एक ऐसा स्टेट था जिसमें शायद वैकेंसी पिछले साल से कम है इस बार, तो अनरिजर्व 75 आप देखने को मिल रहा होगा, 73 पे ईडब्ल्यूएस है, 73 ओबीसी एंड 70 एससी एसटी। नेक्स्ट इज हिमाचल प्रदेश,
73 अनरिजर्व कैटेगरी में, ईडब्ल्यूएस भी 73, ओबीसी 70 एंड 69। जम्मू वैकेंसीज कम है पिछले साल से, 75 अनरिजर्व, ईडब्ल्यूएस 75, ओबीसी 72 एंड 68 आपका एससी एसटी का जा रहा होगा। झारखंड की बात कर लेते हैं, 70 अनरिजर्व, 69 ईडब्ल्यूएस, 69 ओबीसी एंड 67 ईडब्ल्यू एससी एसटी। कर्नाटका वैकेंसीज ठीक है, तो 68 आपको अनरिजर्व में देखने को मिल रहा होगा, 67 ईडब्ल्यूएस में, ओबीसी 67 और 62 आपका एससी एसटी का जाएगा। ये मेरे को ना सबसे ज़्यादा शॉकिंग लगा, क्योंकि मेरे पास जितने भी फॉर्म में आपके पास जो आपकी डिटेल्स आई थी, सबसे ज़्यादा इस बार ना वैकेंसी पता नहीं मेरे को क्यों, उसमें जितने बच्चों ने केरला से फिल किया था ना, उनके अटेम्प्ट्स भी ज़्यादा थे और एक्यूरेसी भी उनकी जो जो उन्होंने मेंशन किया था वो 90 के आसपास थी। तो मेरे को सबसे ज़्यादा कट ऑफ जो एनालाइज करने पे मिला वो इसी स्टेट का मिला, केरला का। अब ये सही गलत मैं भी थोड़ा सा शॉक था कि इतना ज़्यादा, बट ठीक है देखेंगे जो भी जब कट ऑफ आएगा तो। केरला 75, ईडब्ल्यूएस 74, 74 ओबीसी एंड 70 एससी एसटी। मध्य प्रदेश पिछले साल से कम वैकेंसी इस बार है, तो 75 ईडब्ल्यूएस एंड अनरिजर्व का था, 73 आपको ओबीसी में देखने को मिल सकता है एंड 70 आपका एससी एसटी। महाराष्ट्र पिछले साल से बहुत कम वैकेंसीज है, बहुत कम। अनरिजर्व कैटेगरी 70, ईडब्ल्यूएस 70, और आपको पता है कि इस स्टेट में अनरिजर्व और ईडब्ल्यूएस सेम ही आता है हमेशा ही, 70 ओबीसी और एससी एसटी 68। उड़ीसा की बात कर लेते हैं, ये भी एक एक्सपेक्टेड कर था कि मतलब वैकेंसी कम है बट फिर भी यहाँ पे बच्चों के अटेम्प्ट्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। 78 अनरिजर्व के, 76 ईडब्ल्यूएस, ओबीसी 76, एससी एसटी 70 आपको देखने को मिल रहा होगा। पंजाब की बात कर लें, 78, 77, 77, 75। राजस्थान में अनरिजर्व कैटेगरी में आपको 72 देखने को मिल रहा होगा, ईडब्ल्यूएस भी 72, ओबीसी 70 एंड 68 एससी एसटी जा रहा होगा। सिक्किम, अब देखो आप बोलोगे ना भैया राजस्थान का आपने और गुजरात का देखा, लैंग्वेज की भी बैरियर आएगी, समझ रहे हो, लैंग्वेज भी इसमें फंसेगा। बहुत सारे बच्चों ने गुजरात में इसलिए नहीं गए क्योंकि वहाँ पे लैंग्वेज था, बहुत सारे बच्चे कर्नाटका इसलिए नहीं गए क्योंकि वहाँ पे लैंग्वेज था, और राजस्थान में हिंदी लैंग्वेज है तो मेजरली बच्चे वहाँ पे गए थे। सिक्किम 75, 73 ओबीसी एंड एससी एसटी 70 आपको दिख रहा होगा। तमिलनाडु आपको पता है कि साउथ में मेजरली आप अगर जाओगे तो आपको कट ऑफ कमी देखने को मिलेगा, 66, 64, 63 एंड 60। तेलंगाना बहुत ज़्यादा वैकेंसी है, 63 आपको अनरिजर्व में दिख रहा होगा, 62 ईडब्ल्यूएस में, 62 ओबीसी में, 60 एससी एसटी। मैं रिपीट कर रहा हूँ, जो बीच में अचानक से घुस गए वीडियो को देखने, +-2 करके चलना। कल को आप कमेंट सेक्शन में ये लिखने मत बैठ जाना कि एग्जैक्ट कैसे बता रहे हो आप, एग्जैक्ट नहीं बता रहा हूँ, +-2 करके ही बता रहा हूँ। उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा वैकेंसी वाला स्टेट, और यहाँ पे आपको कट ऑफ देखने को 71, 71, दैट मीन 71 से 73, मैक्सिमम 73, 74 आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा। 70 आपको ओबीसी कट ऑफ है, 67 आपका एससी एसटी का कट ऑफ है। नेक्स्ट उत्तराखंड 75, 72 ईडब्ल्यूएस अनरिजर्व कैटेगरी है, ओबीसी 70, एससी एसटी 70 एंड वेस्ट बंगाल 73, बहुत कम वैकेंसीज इस बार है यहाँ पे, 72 ईडब्ल्यूएस में, 70 ओबीसी में और 69 एससी एसटी में आपके पास है। तो अगर आप एक ओवरऑल डेटा देखोगे ना तो आपको क्या दिख रहा है कि 70 से 75 के बीच में ही सारे के सारे आ रही है, और बहुत सारे 60 में भी जा रहे हैं, क्योंकि ये डेटा +-2 करके था तो आपको 60s में बहुत डेटा देखने को मिलेगा। तो आप किसी भी स्टेट से, मैं बोल रहा हूँ आपको 70 नंबर भी 62 से 70 नंबर के बीच में भी आ रहे हैं ना, यू शुड प्रिपेयर फॉर योर मेंस एग्जामिनेशन। क्योंकि जब एसबीआई में ऐसा होता है ना कि आपका रिजल्ट आने के बाद ना टाइम नहीं मिलता, रिजल्ट आने के बाद मुश्किल से आपको 8 से 10 दिनों का टाइम मिलेगा, और उस 8 से 10 दिनों में 3-4 महीने की जनरल अवेयरनेस आपको क्वांट भी करना है, इंग्लिश भी करना है, रीजनिंग भी करना है, मैशअप हो जाएगा, एक भी सब्जेक्ट क्लियर नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो जिनका भी 65, 66 से मैं बोल रहा हूँ, 65 से ऊपर कितने भी, अगर आपको लगता है कि 65 से ऊपर आपके नंबर आ रहा है, यू शुड प्रिपेयर फॉर मेंस। अगर अनफॉर्चुनेटली नहीं भी हुआ मेंस की, मतलब आप 40-45 दिनों में एक बार ऐसा गो थ्रू कर जाओगे, शायद अगर आप अगले साल बैठ रहोगे, मुझे नहीं पता आप अगले साल जी कितने लोग इसमें से पेपर दे रहे होंगे, बट अगर आप अगले साल भी पेपर दे रहे होगे ना तो वो चीज़ें आपके लिए प्लस होती चली जाएंगी। ठीक है, कल आपके साथ एक वीडियो लेके आऊँगा, हाउ टू प्रिपेयर जनरल अवेयरनेस फॉर बैंकिंग एग्जामिनेशन, मेंस एग्जामिनेशन, एसबीआई क्लर्क मेंस। तो कैसा लगा सेशन? आप सभी को बहुत ही एक्साइटमेंट होगी ना एसबीआई क्लर्क 2023 के एक्सपेक्टेड कट ऑफ को जानने में। तो आपने किस स्टेट से फॉर्म फिल किया, आपके कितने अटेम्प्ट्स रहे, एक बार ज़रूर बताना मेरे को कमेंट सेक्शन में, मैं सभी के कमेंट्स एक एक करके पढ़ रहा होता हूँ। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में, टिल देन टेक केयर। और अगर ये वीडियो पसंद आई है तो दोस्तों तक ज़रूर शेयर करना, वो तो करना ही है, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है। ठीक है, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू, कीप प्रैक्टिसिंग मोर एंड मोर, एंड ऑल द बेस्ट फॉर अपकमिंग एग्जामिनेशन।